जैसा कि आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ठीक ठाक रश लग चुका है और ये किस वजह से लगा है इसकी खबर आपको अनम दी। बिल्कुल मैं बताऊंगी। ये नस्ट के तलबा हैं जो फार्मूला कार बनाने के हवाले से आप तो सब जानते हैं, लेकिन अब जो नस्ट के तलबा ने मजीद एक कारनामा सर अंजाम दिया है। एक ऐसी रिमोट गाड़ी बनाई है जो पानी के अंदर चलने की सलाहियत रखती है। फिल वक्त ये एक छोटी मॉडल वाटर कार है जिसकी खासियत ये है कि ये बगैर पायलट के ज़ेरे आब गाड़ी है जो बुनियादी तौर पर पानी के अंदर के माहौल का मुआयना और ज़ेरे आब ढांचे हैं उनकी देखभाल और पानी के अंदर नक्शा साजी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये 1 मीटर से कम है, बहुत लाइट वेट यानी 30 किलोग्राम से कम है और ये 2 नॉट की रफ्तार से चल सकती है और इसका पानी में रहने का जो दुरानिया है वो कम पेश 200 घंटे हैं। नस्ट के होनहार तलबा की टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है और यकीनन कामयाब रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त नस्ट ही वो वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसने बाकायदा बहरी फ़नी तामीर के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है। अगर हम इस छोटी ज़ेर-आब चलने वाली रिमोट व्हीकल की बात करें और इस फ़ायदे की बात करें तो इससे हम पुल, डैम और पानी की सफाई का मुआयना भी कर सकते हैं फ़हीम, और पानी के अंदर के हिस्से की जो नुकसान है या दरार है उसकी भी निशानदेही की जा सकती है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं तो फिर उन्हीं से बात कर लेते हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहबाज अहमद खान जो कि टीम के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद अतीक टीम के प्रेसिडेंट हैं और मोहम्मद साद मार्केटिंग लीड पे हैं, ईशा अख्तर जो कि टेक्निकल मेंबर हैं। आप सबको जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। प्रेसिडेंट साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि सदर आली मकाम, आप बताइए, पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि जी आपने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक मशीन बना दी है। ज़रा इसके स्पेक्स के बारे में बताइए, इसकी यूज़ जो कि अभी हमने बताया जो चुनिंदा हमें पता थे, और डीपली किस काम में यूज़ किया जा सकता है, कितनी यूज़फुल होगी ये हमारे लिए। और साथ में एक चीज़ और आई थी जो कि मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप मुझे बताएंगे, जो नॉट्स की स्पीड होती है जब हम समुद्र में जाते हैं तो हम एयर फ्लो के हिसाब से जो है वो स्पीड का अंदाज़ा लगाते हैं, तो ये 2 नॉट्स जो है वो किलोमीटर में या माइल्स के अंदर अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या रहता है? ये अबाउट 1.1 मीटर पर सेकंड बनती है 2 नॉट्स, जो नेवल टर्म्स हैं। अभी हम नेवल आर्किटेक्चर टेक्स्ट हैं, तो जो नेवल टर्म्स हैं उसमें जो स्पीड का मेजरिंग यूनिट है वो नॉट्स है। और इसके अलावा अगर स्पेक्स की बात करें तो अभी हमने कंप्लीट आरओवी जो डिज़ाइन की है उसमें हमने इसमें काफ़ी सेंसर्स रखे हैं जिसमें ये अंडर वाटर मैपिंग करती है, अंडर वाटर स्ट्रक्चर की इंस्पेक्शन करती है। और इसका जो वेट है वो 30 किलो से कम है, लेकिन अभी क्योंकि हमने प्रोटोटाइप बनाया तो अभी हमने जो हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप है इसमें हमने इसके कंट्रोल्स डिज़ाइन किए हैं खुद ही और इसको कंस्ट्रक्ट किया है विद इन PNC। मोस्टली चीज़ें इसकी हमने 3D प्रिंट की हैं क्योंकि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते तो हमारे पास बजट आउट हो जाता। फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाने के लिए इतना बजट नहीं था, तो हमने जो इसके थ्रस्टर हैं जो कि हमने इंपोर्ट करने चाहिए थे लेकिन वो हमने 3D प्रिंट किए और मोस्टली चीज़ें हमने 3D प्रिंट की। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट कमर्शियली लेवल प्रोटोटाइप है जो पाकिस्तान में बना है। ओके जी, अच्छा, ये प्रोटोटाइप तो बन गया। मैं ईशा से बात करूंगा, आप माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं तो मुझे माजरत अगर नाम किसी का आगे पीछे हो जाए। ईशा, मुझे बताइएगा कि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट देख लेंगे इसका, और आप यहाँ माइनॉरिटी में भी मेरे ख्याल में हैं, टीम में ज़्यादा लड़के हैं, लड़कियाँ कम हैं, क्या वजह है इसकी और कितने लोगों की टीम है आपकी, ये भी बताइएगा। और जो आप इसके टेक्निकल पॉइंट देख रहे हैं, मेरे ख्याल में आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टेक्निकल इसके लिए बैकबोन का काम करेगा, बाकी तो सब हार्डवेयर है, और अगर टेक्निकल ही इसके लिए थोड़ा सा लूज हो जाता है तो इसका कोई काम नहीं रहता। तो कैसे देखती हैं आप इसको अपने एंड के ऊपर कि आप इसे 100% दे रहे हैं? विजन किसका था? क्या अपने विजन को आप लोगों ने अचीव कर लिया है या आगे क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर क्या एडिशन होगा? सबसे पहले तो आपने विजन की बात की, तो विजन हमारा ये है कि हम एक अपने जो एक यूनिक, हम कह सकते हैं कि नेवल आर्किटेक्चर जो एक यूनिक प्रोग्राम है, तो सबसे पहले हम इसको दुनिया इसके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं एक फैसिनेटिंग प्रोग्राम के तहत। और हम ये बताना चाहते हैं कि मतलब ये एक ऐसा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर सारी चीज़ें एक सम अप हो जाती हैं, समराइज हो जाती हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ जाती है, एक तरीके से आप जब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी सब आ जाती है। तो एक तरीके से हमें दुनिया के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है कि वी आर नेवल आर्किटेक्ट्स एंड 2024 के अंदर एक पहला बैच जो है वो एक नेवल आर्किटेक्ट का, मतलब जो एक बैचलर्स करके निकलेगा, तो वो ग्रेजुएट होगा जी, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों को एक्वायर करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे शिपयार्ड के अंदर या दूसरी भी जैसे कट्स होती हैं शिप की, वहाँ पर एक मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहा होता है एक छोटा सा कोर्स करने के बाद, जिसमें वो केपेबल होता है एक नेवल आर्किटेक्चर के लेवल तक पहुँच जाता है। यस, एग्जैक्टली। तो हमारे पास बहुत कम नेवल आर्किटेक्ट्स हैं, तो सबसे पहला गोल जो हमारा एक विजन था वो यही था कि हम दुनिया को बताएं दैट वी आर नेवल आर्किटेक्ट्स एंड मतलब वी आर हेयर फॉर योर
टू सर्व अ कंट्री एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें एंड टेक्निकल चीज़ की आपने बात की, तो टेक्निकल में सबसे पहले आपका आता है कि अगर आप कोई भी शिप बनाते हैं या कोई भी आप मॉडल बनाते हैं तो सबसे पहले उसका 3D मॉडल हम बनाते हैं एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। उसके बाद फिर उसकी सिमुलेशंस होती हैं, हमें देखना होता है कि किस पार्ट के ऊपर हम कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, कहाँ ज़्यादा लोड है, कहाँ वेट ज़्यादा है, उसकी टर्म्स थोड़ी सी अलग होती है नेवल आर्किटेक्ट के अंदर। एग्जैक्टली, वो आपकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट ही रहती हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम उसकी CFD करते हैं। CFD के अंदर हम रेजिस्टेंस देखते हैं, मतलब कि अगर जब शिप जो है पानी के अंदर जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वाटर ड्रैग क्या होगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर स्टेबिलिटी की बात आती है, डेट के अगर कोई स्ट्रक्चर अगर पानी के अंदर गया है तो कितना स्टेबल है, कितना यानी हर लिहाज से आप देखने के बाद फाइनल करने के बाद ये आपका डिपार्टमेंट है जो कि इसे गो हेड देता है कि नाउ वी आर गुड टू गो, या आपका जो है वो टास्क कंप्लीट होता है। चलें, अच्छा, क्योंकि हम जेडी जो है वो डिस्कस कर रहे थे तो शहबाज से जो है वो मेरे ख्याल में पता कर लेते हैं। शहबाज, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इस टीम के, तो बेसिकली आपकी क्या जेडी है, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, क्योंकि ये तो टेक्निकल देख रही हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, ये मार्केटिंग से, आप किस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, किस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं? सर असल में मैं 2 साल से इस टीम में हूँ, और जब मैं इस टीम के अंदर आया था तो मैं एक नॉर्मल टेक्निकल मेंबर ही था। ये तकरीबन मुझे 1 साल से कम अरसा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट बने हुए। मैं तकरीबन सोसाइटी के अंदर प्रेसिडेंट साहब को सपोर्ट करना और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखना, और कहीं पर कोई ज़रूरत पूरी हो, कहीं पर मतलब कि काम फ्लो हो जाए, वो हो जाए, आप मैनेज कर रहे हैं एक तरीके से, पूरे तरीके से मैनेज करना, सुपरवाइज कर लें या मैनेज कर लें, ये आपकी जेडीज में आता है। ठीक है जी। तो और इस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो है वो आपने यही किया, सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो अलाइन किया है? जी, इस हवाले से भी काम किया है मैंने। चले, मोहम्मद साद है हमारे साथ। साद। अच्छा साद, आप बताइए कि आपने एज अ टीम आपने क्या काम किया है और आपका क्या इसमें पर्पस रहा है, आपका विजन क्या है? मार्केटिंग है जी इनका, प्रोटोटाइप इन सब ने मेहनत करके इनके हवाले कर दिया। मेन इनका है। हाँ, इन सब ने बना के दे दिया, इन्होंने कहा जी हमने बना दिया, अब आप बनाओ। तो अभी हमारा ये है कि जिस तरह हम पहले रॉयल आर्किटेक्ट के साथ, रीना के साथ हम पहले कनेक्टेड हैं, तो उनके हमने फेरी डिज़ाइन कॉम्पिटिशन्स कराए हैं, जिसमें पहले कंपटीशन के अंदर हमारा पाकिस्तान से पहली टीम थी जिसने क्वालिफाई किया था, उसके लिए हमारा डिज़ाइन सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद अगले साल हमने 2023 में दोबारा पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर हमारे टॉप 10 टीम्स के अंदर आए आउट ऑफ 24 टीम्स। और अभी हम जो है फिजिकल मॉडल की तरफ आए हैं। पहले प्रोटोटाइप हमने बनाया है, इसको हम मार्केट करेंगे कि पाकिस्तान में स्टूडेंट लेवल पे मास्टर्स के स्टूडेंट भी नहीं बना रही चीज़, तो हमने बैचलर्स के स्टूडेंट होकर ये चीज़ बनाई है। तो मतलब विजन आप लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। अच्छा, कितना टाइम लग गया आपको ये बनाने में? ये बनाने में तकरीबन हमें 1 साल का अरसा लगा है। अच्छा जी, और अभी इसमें हम एडवांसमेंट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम मेड आरओबी में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि इंटरनेशनल कंपटीशन है जी। बहुत ही ज़बरदस्त। हमारी तरफ से, हमारे नाजरीन की तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है बेस्ट विशेज़ हैं इस चीज़ के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप और इससे बेहतर इन्वेंशन करें, और ये तो प्रोटोटाइप है पहला ही, अब जब आप इसके कमर्शियल मॉडल के ऊपर जाएँ तो और ज़्यादा अच्छा करें और अचीवमेंट लें। और इस इवेंट के बाद हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दोबारा जो है वो इन्वाइट करें और जो इवेंट कैसा रहा आप लोगों का उसके ऊपर भी बात करें। सो थैंक यू सो मच पूरी टीम के लिए।